नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। पिछले एपिसोड में मैंने एक फ़िल्म का उदाहरण दे करके औरंगज़ेब के बारे में बताया था। इस एपिसोड में मैं शुरुआत करता हूं मुग़लों के इतिहास से, आरंभ से। सबसे पहला नाम जो आता है वो बाबर का आता है। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। आज का जो तुर्कमेनिस्तान है वहीं एक छोटी सी रियासत थी फ़रगना। उसी फ़रगना की रियासत में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। और दिलचस्प बात यह है कि ये तुर्क और मंगोलों का मिश्रण था। कैसे, मैं बताता हूँ। बाबर जो था वो जो तैमूर था, तैमूर लंग का आपने नाम सुना होगा, इतिहास में काफ़ी क्रूर शासक था। तैमूर की 5वीं पीढ़ी में ये आता था, पितृपक्ष से। माने इसका पिता जो था वो तैमूर का ही वंशज था, उसी का पुत्र ये हुआ। तो तैमूर के पोते का पोता था ये बाबर। और मातृपक्ष से ये मंगोल था। इसकी माँ के पक्ष से जो मंगोल चंगेज खां था, वो चंगेज खां की ये 14वीं पीढ़ी में आता था अगर मातृपक्ष से लिया जाए तो। और पितृपक्ष से तैमूर के 5वीं पीढ़ी में आता था। तो इस तरह से इसके अंदर तुर्क और मंगोल दोनों का मिश्रण था। और तुर्क और मंगोल ये दोनों ही बहुत आतताई और क्रूर किस्म के व्यक्ति हुआ करते थे। ये दोनों जनजातियां थीं। कबीले के साथ इधर उधर घूम घूम के इनका निवास था। जहाँ संसाधन उपलब्ध होता था वहाँ ये कबीलों के साथ रहते थे। फिर संसाधन खत्म हुआ तो दूसरी जगह चले जाते थे। ऐसे ही इनका गुजर बसर होता था। और इनके आय का स्रोत था लूट मार, लोगों की संपत्ति लूट लेना, हिंसा करना, हत्या करना। और बहुत ही क्रूर स्वभाव के ये व्यक्ति थे। सल्तनत काल में एक सूफी संत हुए हैं अमीर खुसरो। उनको ये मंगोलों ने एक बार बंदी बना लिया था और कई दिनों तक अपने पास रखा, कैद में। तो ये बताते हैं अपने उद्धरण में, ये चूँकि साहित्यकार भी थे, बहुत बड़े शायर थे, कवि थे, सूफी संत भी थे। तो ये अपने विवरण में लिखते हैं कि मंगोलों के मुंह से और बगलों से, माने दोनों कंधों के बगल से इतनी बदबू, भयंकर बदबू आती थी जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता था। कहने का मतलब ये था कि ये कई दिनों तक नहाते नहीं थे। ये अधिकांशतः कच्चा मांस खाते थे। जिस जीव को मारते थे उसका खून पी जाते थे। तो इस तरह से वहशी और क्रूर किस्म के ये मंगोल हुआ करते थे। उनके चंगुल से बाद में छूटे, ये कैसे कैसे छूटे वो अलग विषय है। तो बाबर जो था वो तैमूर और चंगेज खां दोनों का मिश्रण था। माने एक तरफ से ये मंगोल था मातृपक्ष से, और पितृपक्ष से ये तुर्क था। चूँकि तैमूर का ये वंशज था, तो जब ये बड़ा हुआ और काफ़ी कम उम्र में, चूँकि इसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो 11 वर्ष की अवस्था में ये वहाँ फ़रगना की गद्दी पर बैठा। लेकिन इसके सगे संबंधियों ने चाचा और मामा ने इसको मार के भगा दिया वहाँ से। तो ये इधर उधर घूमता हुआ धीरे धीरे काबुल कांधार की तरफ आया। क्यों आया मैं बता रहा हूँ। तो ये इसके बचपन से ही इसने संघर्ष देखा, अपने बचपन में ही इधर भागना उधर भागना। और अंततः उसने बचपन में ही एक बूढ़ी औरत से तैमूर के बारे में सुना था। जब तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया
और 14-15 दिनों तक खुलेआम कत्लेआम कराया दिल्ली में। उस समय तुगलक वंश का शासन था दिल्ली पर, और तुगलक वंश का जो उस समय तात्कालिक शासक था, उसके समय में जब तैमूर ने आक्रमण किया, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद शाह। वो बहुत ही कायर शासक था, और जब वो दिल्ली पर तैमूर ने हमला किया तो वो भाग के गुजरात चला गया, और इस तरह से तुगलक वंश का अंत भी हो गया। उसने इतना कत्लेआम मचाया, इतना कत्लेआम मचाया, और जो भी धन मिला वो लूट करके ले गया अपने रियासत समरकंद। तैमूर की रियासत की जो राजधानी थी वो समरकंद थी, और जो बाबर की रियासत थी वो फरगना रियासत थी, उसकी राजधानी फरगना थी। बहुत छोटी रियासत थी, वो समरकंद के ही अधीन आती थी। तो इस तरह से जब उसने कहानी सुना तैमूर के बारे में तो काफ़ी प्रभावित हुआ कि किस तरह से तैमूर भारत आया और उसने वहाँ आकर के कत्लेआम मचाया और यहाँ से धन संपत्ति ले कर के गया। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया, बाबर के दिमाग में, कि भारत बहुत धनवान जगह है, यहाँ बहुत पैसा है, और यहाँ जीवन बसर करने लायक वो सभी अवयव हैं जिस पर हम अपना जीवन बसर कर सकते हैं, वहाँ बहुत कुछ है। यही सोच करके, और चूँकि वो तैमूर का वंशज था, और तैमूर यहाँ 1398 में कत्लेआम मचाने के बाद, लूटपाट करने के बाद जब जाने लगा, तो लाहौर और मुल्तान और दीपालपुर की एक सूबेदारी जो थी वो अपने एक ख़ास सिपहसालार खिज्र खां को सौंप दिया, जिसने बाद में 1414 में सैयद वंश की नींव डाली, तुगलक वंश के बाद। तो स्वाभाविक रूप से बाबर के मन में भी ऐसा आया कि जब हमारे ही वंशजों का वहाँ अधिकार है लाहौर दीपालपुर की तरफ, तो हम क्यों न उधर की तरफ ही आगे बढ़ें, क्योंकि और वहाँ संपन्नता भी है। भारत की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ संपन्नता है, और यहाँ जीवन जीने के सभी अवयव मौजूद हैं, हमें अनेक तरह की मदद भी मिलेगी लोगों से। और ये सोच करके वो काबुल की तरफ आया, काबुल। और वो जो मैं अभी बताया कि बूढ़ी महिला से उसने काफ़ी कुछ सुना था तैमूर के बारे में, तो वो बिल्कुल घर कर लिया था उसके दिलो दिमाग पर। तैमूर का वो जो तांडव था, वो जिसने लूटा, और तैमूर जिस आवेग में आया और जिस आवेग से चला गया लूटपाट करके, वो उसके दिलो दिमाग में बैठ गया था। उसको लगा कि यहाँ हमारी दाल गल सकती है, क्योंकि अपने यहाँ फरगना में जो उसकी रियासत थी, वहाँ उसके एक शैबानी खान नाम का उसका रिश्तेदार था, उसने उसकी हत्या करने की साजिश की, तो डर के मारे वहाँ से भाग निकला, यहाँ आया। और यहाँ आने के बाद उसने अपनी भूमिकाओं को, किस भूमिका में यहाँ रहा जाए, कैसे यहाँ अपनी जगह बनाई जाए, कैसे यहाँ अपनी पैठ बनाई जाए, इस विषय पर चिंतन मंथन करने लगा। तो इस तरह से 14 फरवरी 1483 को जन्मा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तैमूर के आक्रमणों को अपना लक्ष्य बनाकर और उसको आदर्श बनाकर भारत की तरफ आया था। और यहाँ आने के बाद आगे वो कौन कौन सा कदम उठाता है, ये इसको हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।